चढ़ावा चोरी पर ही सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है। टिन्नू यादव को चंपत राय ने खुली छूट दी थी। टिन्नू का भाई रखता था काउंटिंग रूम की चाबी और दान पात्रों की चाबी भी रखता था टिन्नू का भाई। मंदिर परिसर में काम करते थे टिन्नू के 5 रिश्तेदार। अब टिन्नू यादव मोहरा या मास्टरमाइंड, क्योंकि सबसे बड़ा पर्दाफाश जहां टिन्नू पर चंपत राय की असीम कृपा थी। अब ऐसे में कुंदन थोड़ी देर में इस इंफॉर्मेशन के बाद सवाल आप ही से करूंगी, टिन्नू यादव पर चंपत राय की असीम कृपा क्यों? हालांकि पर्दाफाश ये हो चुका है, जहां दान पात्रों की चाबी टिन्नू के भाई के पास रहती थी। टिन्नू के भाई के पास ही काउंटिंग रूम की भी चाबी थी। टिन्नू के 5 रिश्तेदार मंदिर परिसर में काम करते थे और चंपत राय ने ऑपरेशनल लेवल पर टिन्नू को फ्री हैंड दे रखा था। अयोध्या प्रशासन में भी टिन्नू यादव की गहरी पैठ थी और पुलिस को वॉकी टॉकी पर निर्देश भी टिन्नू यादव ही देता था। अब टिन्नू को मंदिर कर्मी अघोषित सर्वकार मानते थे। कुंदन, ये बड़े सवाल है क्योंकि इस पूरे मामले में हो रही इन्वेस्टिगेशन में, पर्दाफाश में किसकी क्या भूमिका थी, उसमें सब कुछ टिन्नू यादव के आसपास जिस तरीके से घूम रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर टिन्नू यादव पर चंपत राय के भरोसे का मतलब क्या है? इतनी कृपा क्यों? देखिए, अगर टिन्नू यादव की बात करें तो बेशक महासचिव चंपत राय रहे हों, लेकिन पूरे मंदिर प्रशासन में टिन्नू यादव की ही चलती थी। वो जो कहता था वही होता था और एक तरीके से मंदिर के जो कोषागृह थी उसकी चाबी से लेकर तमाम तरह की चीज़ें, जो भी की पोस्ट थे, सब जगह पे टिन्नू यादव का दखल था। उसकी वजह यही थी कि टिन्नू यादव सबसे कृपापात्र, सबसे करीबी चंपत राय का था। बिल्कुल कुमार कुंदन, आपको रोकना चाहेंगे और तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। अविनाश शुक्ला, पुलिस अब अपने कस्टडी में लेने के लिए अविनाश शुक्ला को पहुंची हुई। आपको बता दें, 8 अभियुक्तों में से एक अविनाश शुक्ला, जिसे पहले जुडिशियल कस्टडी भेजा गया था, लेकिन अब पुलिस रिमांड मिल गई है और अविनाश शुक्ला को लेने के लिए अब पुलिस पहुंची हुई। तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आपको बता दें, यही वो अविनाश शुक्ला है। ये देखिए, तस्वीर उसी की आपको दिखा रहे हैं और अनुकल्प मिश्रा की तस्वीर भी उसके साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है। अविनाश शुक्ला की जो पुलिस रिमांड है वो फिलहाल पुलिस को मिल गई है और अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी और बाकायदा जाना जाएगा सोर्स क्या था। जो रकम, जो 20 लाख से ज्यादा रकम उसके उस योग केंद्र में, जिस जगह वो रहता था, जिस कक्ष में, वहां पर 2-2 बैग भर के रकम मिली थी अविनाश शुक्ला के बक्से से। आखिर उसका सोर्स क्या था? कहां से वो रकम आई थी? कब से वो सब जुटा रहा था? जो बक्सा है, उस बक्से का राज क्या था? जिस बक्से पर QR कोड लगा हुआ था, तमाम कई सवाल है। किस किस से कनेक्शन था? क्या होता था? हर एक जानकारी अविनाश शुक्ला से पुलिस हासिल करना चाहती है और जैसा TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया भी कि लगातार अब SIT इस पूरे मामले में अपना दायरा भी बढ़ा रही है। कई और बड़े लोग को इस जांच में शामिल किया जा सकता है और हमारे साथ अभिजीत, अविनाश शुक्ला, सबसे ज्यादा रकम इसके पास से मिलना, और अभिजीत हमारे साथ है। अभिजीत, आपसे सवाल कर रहा हूं, सबसे ज्यादा रकम अविनाश के पास मिलना, अब पुलिस रिमांड में अविनाश शुक्ला जा रहा है, क्या कोई और बड़े पर्दाफाश हो सकते हैं इस पूछताछ में? देखिए, निश्चित तौर पर अविनाश शुक्ला जो है वो इसमें एक अहम किरदार है। सबसे ज़्यादा रिकवरी तो उसके यहाँ से हुई, अनुकल्प का बेहद करीबी था। और एक और बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूँ कि 2 जगह डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे। जो चढ़ावे की रकम चोरी होती थी, ज्वेलरी चोरी होती थी, उसका हिसाब किताब योगा सेंटर में होता था या फिर अनुकल्प मिश्रा के घर पर होता था। तो ये 2 महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर शाम को ड्यूटी ओवर होने के बाद जो चोरी में संलिप्त लोग हैं उनकी बाकायदा बैठक होती थी। उस बैठक में रकम को गिना जाता था और गिनने के बाद बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो था वो योगा सेंटर था, मीटिंग पॉइंट जो था वो योगा सेंटर था। उसके अलावा कौशलपुरी में ही अनुकल्प मिश्रा का जो घर है वहां पर भी ये लोग बैठक किया करते थे। तो इस तरह की बड़ी जानकारियां पुलिस को शुरुआती जांच में ही मालूम चली थी और उसके बाद आज अविनाश शुक्ला की पुलिस रिमांड ली गई है। ये पूरे मामले में पहली पुलिस रिमांड है, तो अब उससे और विस्तृत पूछताछ करेगी और यहां तक कि क्राइम सीन रिक्रिएशन भी होगी। इस बात की जानकारी सामने आ रही है। मंदिर परिसर के भीतर एक बार फिर से अविनाश शुक्ला को लेकर जाएगी पुलिस और उसके बाद उससे समझने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जब काउंटिंग रूम में बैठकर ये लोग टेबल पर बैठकर, उस टाइम पर काउंटिंग होती थी, अब तो जमीन पर होती है, टेबल पर बैठकर जब कैश काउंटिंग वो लोग करते थे पुलिस चौकी के भीतर, तो वहां पर किस तरीके से कैश को पहले कहां ठिकाने लगाते थे और उसके बाद उसको लेकर बाहर किस तरह से निकलते थे। क्योंकि एक बार अगर आपके पास मंदिर ट्रस्ट का आई कार्ड हो जाए तो कहीं पर चेकिंग नहीं होती वहां पर, तो बिना चेकिंग के ये फ्री हैंड बाहर निकल तो जाते थे, लेकिन फिर भी काउंटिंग रूम से कैश को शिफ्ट किया जाता था वॉशरूम में और वॉशरूम से फिर
छोटे छोटे अमाउंट में वहां से निकाला जाता था और एक नहीं बल्कि 4-5 सदस्य जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो संलिप्त थे, उनके द्वारा बारी बारी से करके एक एक गड्डियां करके ये लोग लेके बाहर निकलते थे। औसतन हर रोज 2 से 3 लाख रुपए निकाले जाते थे। बड़ी जानकारी दे रहा हूं, 2 से 3 लाख रुपए औसतन हर रोज ये निकालते थे। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। अभिजीत, बड़ी बात है आपने इस पूरे मामले में बताई है, जहां इसी में पुलिस अब आगे किस लिहाज से पूछताछ करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। एक बड़ी बात आपने बताई कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के 2 सेंटर्स थे। दूसरी बड़ी बात आपने बताई कि इस पूछताछ के आधार पर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा, क्योंकि अब अयोध्या जेल में बंद अविनाश शुक्ला को लेकर ही ये सबसे बड़ी खबर है कि पुलिस को रिमांड मिल चुकी है। जाहिर सी बात है पुलिस अब आगे सवाल जवाब करेगी।